मिलकर सिलीगुड़ी सब डिवीजन का चारों ब्लॉक कर माए बहिन सबके हमीन हार्दिक जोहार जनाते हुए आज जे हमीन तकलीफ में रहली सके हमीन सरकार का समाज एसडीओ कर मार्फत से हमीन लिखित भावे डिपुटेशन दिली सेकार में सरकार बस से एसडीओ बस से हमीन के आश्वासन दिलाए हमीन इमीडिएटली हमीन का जो दुख तकलीफ है वर्षों से जे जमीन में हमीन बैठी से जमीन का रूप रे उमान वार्डर निकला बन सर्वे कर वार्डर कर बन हमीन अपन दुख तकलीफ के उमान हम का रूप रे जारी कर पाए से ले जे उपस्थित रहला बहुत बढ़िया हम यहाँ उपस्थित जितना भी मीडिया कर्मी होला और प्रशासन का जितना भी हम इनकार प्रशासन लेवल का जितना भी हम इनकार अधिकारी मान हम इनके सहयोग कर लें और हम इनकर चलते यहाँ सिलीगुड़ी वासी मन के ट्रैफिक समस्या जे होला उकर ले भी हम इन तहे दिल से क्षमा मांगिला और हम इनकर यहाँ जे होला बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होला से ले सब खान हम अपन अपन हिसाब से घर जाकर ई करब अगला हम इनके हो सबके के जय जोहर आए जमीन के सिलीगुड़ी एसडीओ में उपस्थित हुए पूरा तबाही से 4 ब्लॉक से जो हमें उपस्थित हुए अपन दुख तकलीफ के बयां करे के लिए सरकार का समक्ष में के हमें लिखित रूप से सरकार के पेश कर ली और उन्हें सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा और जल्द से जल्द हमारे जे दुख तकलीफ है उके जल्द से जल्द पूरा करे कर जे मांग है उके आश्वासन दिलक तो हमें उम्मीद करे कि सरकार जे हमके आश्वासन दी है वो जल्द से जल्द पूरा करे और ये जितना भी हमार आयो बाबा दादा भाजी जितना भी हमार अगुआ बेन मीडिया कर्मी उपस्थित हुई है उनके अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एकदम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जनाला और जितना भी मीडिया कर्मी हैं उनके भी दिल से धन्यवाद जनल जाते और ट्रैफिक व्यवस्था जे हमारे कारण से कटे तकलीफ झेलक पड़ला उकर लेके भी हमें क्षमा प्रकट करेला तो हमें यह आश्वासन देती कि आज का रैली यहाँ समाप्त होला पॉजिटिव रिस्पांस मिल है तो उम्मीद है कि आने वाला दिन में सरकार दन से हमके बहुत ही सकारात्मक इनाम मिले और जो हमारा मांग दावी है वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। धन्यवाद। जय जोहर। दार्जिलिंग जिला कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ में हम निमन श्री बिरसा तिर्की के भी हम निमन धन्यवाद जनाब किस डिपोटेशन ले हम निमन के साहस और ताकत और बुद्धि दिलाइन और जे भी तुनिमन का डिमांड है उके तुनिमन एकला चलो दार्जिलिंग जिला डिस्ट्रिक्ट कमेटी तुम लोग की अकेला लीड करो कह के जे हम निमन के आह्वान दिलाइन सकर हम निमन बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करो आज एसडीओ के माध्यम में जे हम निमन डिपोटेशन दीन आगामी दिन में अगर ये डिपोटेशन हमनी कर इससे मेहनती फल अगर नहीं लवी हम निमन नगड़ा बजाई चुकीन प्रशासन के मन आह्वान जनाब कि इस नगड़ा कर मतलब कि हम निमन बताई तो आगामी दिन में अगर हम निमन कर सुनवाई नहीं हुई फिर हम निमन दोबारा से इसी प्रकार में इसी बैनर तले इसी विकास परिषद का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कर कमेटी वर्ष से हम निमन फिर से आह्वान जनाब सेकरले राउर मन से बहुत बहुत धन्यवाद हम निमन कर डिस्ट्रिक्ट कमेटी कर जितना भी मेंबर हैं जितना भी हम निमन कर दादा मने हैं जितना भी बुजुर्ग मने हैं सब कोई के हम निमन धन्यवाद दो और हार्दिक जोहर जनाते हुए बधाई जनाते हुए इस दिन के हम निमन सफल बना ले सकर ले बहुत बहुत धन्यवाद आवासा के भी धन्यवाद जनाब उमन भी हमने के बहुत टेक्निकली हमने मन के बुद्धि दिलाइन इस लड़ाई कर जरिया में हमने मन के मीडिया कर जरिया में हमने मन के आमर आदमी कर सामने पहुंचा लाइन सकर ले आवासा के भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना ही हमने मन कर आज का कार्यक्रम है अगला धन्यवाद के रूप में हमने मन कर ज्वाइंट सेक्रेटरी है को भी 2 वक्त का बन जय जोहार जय आदिवासी हमारा जो मंगदादी है उसको आप जल्दी से जल्दी लागू करें। अच्छा अभी तक का रेस्पॉन्स क्या हुआ दाबी क्या था आप लोग हम लोग का दार्जिलिंग जिला मुख्य दाबी 3 बिंदु पर है। पहले है हम लोग का लैंड ऑफ राइट ROR जिस जमीन में वर्षों से बैठे हैं वर्षों से उस जमीन का हमको अधिकार चाहिए और दूसरा दाबी है हम लोग का
मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सरकार या नॉन गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग जितने भी है सभी में आज का दिन में कैटेगरी भाग किया हुआ है। उसी के आधार पे हम लोग का जो बागान में रह रहे हैं उनका भी एक हम लोग का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत हम लोग का वर्गीकरण किया जाए कि हम लोग 50 श्रमिक के लिए कौन सा स्किल में है हम लोग। और तीसरा है उसी के आधार में हम लोग का जब 1948 अधिनियम जो होगा उसी के तहत में सेमी स्किल जो है उनको आप दिखिए। और आज के जो आपने जिस तरह से ज्ञापन सौंपा है क्या रिस्पॉन्स मिला आज? सरकार के तरफ से एसडीओ का मरबत से हम लोग को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। हम लोग को ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है आप लोग जो दावी दावा किया है बहुत ही बढ़िया है, आप लोग का जायज दावी है। हम सरकार के समाज आप लोग के माध्यम से इस बात को रखेंगे। सरकार जल्द से जल्द इसका ऊपर गहरे चिंता मंथन करने का आश्वासन दिया। अच्छा, आपको क्या कहना चाहिए? अगर इसका रेस्पॉन्स नहीं आया तो आप लोग का फ्यूचर का प्लान क्या होगा? नहीं, आज हम लोग सरकार का समक्ष हम लोग बता दिए हैं। आज जो हम लोग के नगड़ा लेके जो हम लोग का सांस्कृतिक में हम लोग का ट्रेडिशनल में नगड़ा बजता है उसको आप लोग को समझना चाहिए। हम नगड़ा बजा दिए हैं। अगर आज हमारा डिपोजिशन अगर ये काम नहीं करती है कि हमारा दुख दर्द को दिखा नहीं जाता है कि सर्वे अगर चालू नहीं करता है तो दोबारा हम अपना रिवाज में अपना रीति रिवाज के हिसाब में फिर से हम जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो भी निर्णय लेगा उसे हम अमल करेंगे। आपका परिचय और संगठन में पद क्या है? मैं अनूप मीन्स दार्जिलिंग जिला कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। यदि आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? ना वो तो हमारी दार्जिलिंग हम तो अकेले की निर्णय नहीं बोलेंगे, हमारी निर्णय होगी हमारी स्टेट प्रेसिडेंट वो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे तभी हम लोग निर्णय ले लेंगे। अभी हम ये बताने नहीं पाएंगे कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हो गई तो हम आंदोलन में उतरेंगे, हम ये करेंगे, ये नहीं बोलते हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी कर रही है। हम आशावादी हैं कि हम नगड़ा बजा चुके हैं। ये भी हम लोग का आवाज सरकार का पास में पहुंचेगी और हमारी मांगे पूरी करेंगे। तो आज के जो डेपुटेशन दिया जो आपने आज ज्ञापन सौंपा है तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान रही है? हमारी हर बात मान रही है। वो सरकार जानती है हम जमीन में जो जमीन में बैठे हुए हैं। हम जमीन नहीं मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा जमीन नहीं चाहिए हमको। हम जो कागज जो जमा किए हैं बेलारो के माध्यम में, डीएम के माध्यम में, सिर्फ हमको हम कागज दे दीजिए, हमको कागज दे दीजिए बस। जो उनको सरकार जानती है कि हम कहाँ पर बैठे हैं। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि बेलारो के माध्यम से आप वहाँ सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद में हम अब ये नहीं जानते हैं हमारा जो घर है उस अगर मैप में देखेंगे तो वहाँ मौजा ही नहीं है, पूरा मैप में खाली है। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि बेलारू वहाँ पर सर्वे करे, सर्वे करने के बाद में मेरा गांव का नाम लिखे उस मैप में, उस चौहदी में मेरा नाम लिखे, बस यही चाहते हैं हम। और सरकार का पास में रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन जो जमीन आपको दिया गया बागान की ओर से जो दिया गया तो इसमें तो आप तो घर बना कर रही रहे, तो इसमें कहाँ समस्या आ रही है? ना, वो हम लीज जमीन में है, सरकार की जमीन है, सरकार लीज दी है चाय बागान मालिक को। हमको मालिक से लड़ाई करना नहीं है, हमको सरकार से भी लड़ाई करना नहीं है। सरकार जानती है हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सरकार के जमीन में बैठे हैं और यही सरकार का नीति है कि आप निजेर जमीन निजेर घोर, यही तो सरकार की नीति है। इसलिए हम आज संविधान के दिवस में हम चाह रहे हैं कि हमारी भी सुनवाई हो और इस देश के आदिवासी हैं, हमारा राइट बनता है, हम ये लड़ाई को हम जीतेंगे और मांगेंगे। सरकार जिस तरह से क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आपको जो है मालिकाना अधिकार तो दे ही रही है ना। उस मालिकाना अधिकार कहाँ दी है? मालिकाना अधिकार हमको कागज दीजिए। हमको इस प्रकार का अगर हमको कागज दे देते हैं जो आप इस जगह में बैठे हैं, इस गांव में बैठे हैं, तब हम मालूम पड़ जाएंगे, तो हम खुशी रहेंगे सरकार के पास में। हाँ, हम हमारे गांव जहां बैठी है, उस चौहदी में बैठी है, उस जगह में बैठी है, उस मैप में बैठी है, ये प्लॉट नंबर इतना है, इतना ही हमको चाहिए। हमको सरकार बता दे कि आप कौन सा जगह में बैठे हुए। हम लोग का सरकार चाय बागान के अंदर
चाय बागान का मालिक है। वहाँ पर चाय बागान का शो कोच और चाय बागान का चार्जशीट ही हाथ पीछे नहीं करो। हमारा सरकार वहाँ सिर्फ वोटर कार्ड थमा के रख दिया है और क्रेच हाउस भी अभी सरकारी दे रहा है। तो हमको क्या है ना, चाय बागान के अंदर जो कंपनी लोग आदिवासियों का मालिक 4 पीढ़ी से बन के बैठा हुआ है, इससे मुक्ति चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज संविधान दिवस में सरकार को बताने आए कि और कितना पीढ़ी हमको इनके गुलाम बना के रखेंगे, जिससे कि उनको शोकोज और चार्जशीट के कारण हमारे लोग मजदूर का मजदूरी रहेगा, वो आदमी बनने नहीं सक रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी को रास्ता में उतर के अपना जमीन का कागज मांगना, ये सरकार को शर्म में आना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग के लिए तकलीफ का बात आपको क्या है। लगता है कि इस तरह से ये महकमा शासक कार्यालय घेराव करने से कि आपकी मांगे मानी जाएगी? हम लोग घेराव करने के लिए नहीं आएंगे तो इतना दिन 4 पीढ़ी से तो सरकार लोग गया नहीं। तो अगर घेराव करना तकलीफ दे लग रहा है तो आगे दे दे। आदिवासी को रास्ता से क्यों आना पड़ेगा? रास्ता में हम घेराव क्यों करेंगे? हमको मजदूर बना के रखने में अगर आपको ये है तो हम तो उतरेंगे बजा के। ऐसा बजाएंगे कि कान से उसको खुद पता चले कि वो क्या है। कितना दिन आप मजदूर बना के रखेंगे? अच्छा, बस सिर्फ मजदूर। सरकार की तरफ से जो 5 डेसिमल या 5 कट्ठा जो दिया गया है, इसमें क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? 5 डिसमिल जमीन उसको दे जिसके पास जमीन नहीं है। हमारे पास जमीन है, उस जमीन का सिर्फ कागज दे। वो कागज आप जैसा भी देना चाहता है दे दे। हमको कंपनी का गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया है, जो उसको बंद कर दे, हमको आजाद कर दे। लेकिन सरकार की तरफ से तो 5 कट्ठा का ऑलरेडी आप लोग को मालिकाना आपके पास होगा, मेरे पास तो अभी तक आया नहीं है। हमारे पास कोई कागज अभी तक आया नहीं है। वो 1 डिसमिल का है ना 5 डिसमिल का है ना 1 बीघा का है, वो आप ही लोग जानते होंगे। मेरे हाथ में आप दिखा दीजिए अगर है तो। सॉरी, बहुत